देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं डाटा में ये दे दूं, क्या दे दूं, ये गिवन दे दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 है, ए प्लस, रहने दो ना, ए प्लस बी अगर 7 दिया है, लेकिन मैं बोलूँगा माँ से बोलूँगा, नहीं तुम बोलोगे, फिर भी बोलोगे, हमको ख़राब लगता है, तुम अभी फिर गाली दिया है था। ए बराबर क्या है, ए बराबर बी, सॉरी ए बी है, ये छोड़ दो, ए बी हमने पूछा है, ए बी क्या होगा, है ना। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस बी बराबर 7 दिया है, यहाँ कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, है ना, इसमें स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये आया, है ना। चलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया 8, यहाँ 8 लिख दिया, प्लस 2ab बराबर 49, ना दिया हुआ, देखो ना तुम, 8 स्क्वायर होगा कि 8, मतलब सिंपल 8 लिखेंगे, इसका 8 स्क्वायर लिखेंगे, अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर दिया है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 8, तो इसके जगह सिर्फ 8 लिख देना है, तो स्क्वायर का कोई फंक्शन नहीं है, प्लस 2ab है, हाँ तो 8 उधर जाएगा ना, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, एक 41, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 41 अपॉन क्या हो जाएगा 2। एक एग्जाम्पल तुम और समझो, क्या बताइए, समझो, जैसे मान लो कि मैंने ए बी दे दिया 8, है ना, और ए प्लस ए स्क्वायर ए बी नहीं देता हूँ, ए प्लस बी दे देता हूँ 7, अब पूछ लो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ मत करना, ए प्लस बी का 7 है ना, तो सीधे लिखोगे ए प्लस बी इक्वल टू 7, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, कर दिया, चलो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर क्या था 49, हमें तो यही निकालना है ना, तो इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलो प्लस 2, ए बी की जगह क्या लिखोगे 8, चलो ये 49, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इधर जाएगा 16 तो क्या हो जाएगा -16, बताओ घटाओ 33, ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 33, समझा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एप्लीकेशन बताते, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो बुक में लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तुम इसी को याद करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी उसी करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, बस अगर जहाँ पे माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जहाँ पे प्लस है वो माइनस बन जाएगा, प्रोडक्ट, हाँ, जैसे मान लो हमने दे दिया a माइनस बी दे दिया 9, है ना, और ए बी दे दिया -1, आप पूछ लिया कि बताओ फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करोगे, इसी का होल स्क्वायर करोगे, इसका होल स्क्वायर क्या होता है 81, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 81, ये तो को कुछ करना ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी कितना दिया है -1, है ना 81, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर 81, फर्दर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 माइनस 2 क्या हो जाएगा 79, सीखा। अब हम एग्जाम्पल एक और करते हैं, जैसे मान लो कि हमने दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया हमने, मान लो 10, कितना दे दिया 10, है ना, ए बी दे दिया 5, अब पूछ लिया फाइंड, 2 क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ, एक दे देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा पूछ लेता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूछ लेता हूँ, तो बना ही लोगे,
कुछ नहीं करोगे, ए उतारेंगे क्वेश्चन। ए कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab। ये कितना दिया हुआ है 10 माइनस 2, ए बी की जगह लिखेंगे 5, 5 दूना कितना हो गया 10, और 10 में से 5 जाए बोल 5 दूना 10 हो गया ना। देखो ये 10 दिया है, ये 10 है तो 0 हो जाएगा। ये 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 0 है ना। इस प्रकार से हम लोग बी वो बना लेंगे। समझ नहीं आया कैसे किया, समझ जाओगे, पहले समझो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम देखो ना यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, उतार दिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, उधर ध्यान दोगे तो कहाँ होगा, ये 10 है। तो देखो ये जो 10 है ना, यहाँ पर हमने इसके जगह 10 पुट कर दिया, रख दिया, समझा। माइनस 2ab है, ए बी कितना है बच्चा 5 है, देखो 5 दिया हुआ है तो ए बी की जगह 5 लिख दिया था, 5 दूना कितना हो गया 10। देखो फर्दर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर 10 2, ए भी कितना दिया हुआ है 5, बोलो 5 दूना कितना हो गया 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 है ना। हाँ। इस प्रकार से तुम्हारा जो बेसिक्स एप्लीकेशन है ये क्लियर हो गया तुम्हारा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेना, पहले सीख लो ढंग से, ठीक है ना, बढ़िया से सीख लो। देखो माना कि ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया 8, ए बी दे दिया 7, तुमसे पूछ लिया ए प्लस बी बताओ, ए प्लस बी। हाँ तो क्या करेंगे, ए प्लस बी बताने के लिए तुमको क्या करना होगा, ए प्लस बी निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करना होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, पुट कर दोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 8 लिख दोगे, प्लस 2, ए बी कितना है बच्चा 7 है, 7 दूना कितना हो गया 14, तो 8 प्लस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हैं 22 है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 22। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जब भी यह पावर हटता है तो ये पावर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है। क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। यहाँ देखो लेफ्ट साइड से जो पावर जाता है, लेफ्ट साइड से पावर राइट साइड में जाता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। इस पावर के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, उसको रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूट है ना। जो भी पावर होगा इसके अंदर लिखते हैं। कल के डेट में तुमको मान लो के पर पावर 9 दे दिया और तुमसे पूछ लेगा कि 8 का वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालोगे के बराबर, तो के बराबर निकालोगे 8 है ना। हमने क्या सिखाया था, ये जो है रिवर्स में चला जाता है पावर। क्या चला जाता है, रेसिप्रोकल में है ना। तो क्या हो जाएगा 8 पावर को रेसिप्रोकल को रूट में लिखेंगे है ना, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो एक और है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। समझा, ये फॉर्मूला होता है, ये इसको दम याद कर लेंगे। समझा, कैसे याद करेंगे समझोगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, माइनस है तो एक प्लस लिखेंगे एक माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो एग्जाम्पल में मैं दे दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 8, फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना। तो देखो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं बराबर 8 है ना। लेकिन एक बात याद रखना, ए प्लस बी है तो कम से कम ए माइनस बी पता होना चाहिए। ए माइनस बी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो बताइए ए प्लस बी क्या होगा। तो देखो ए माइनस बी तो हमको दिया हुआ है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देंगे। ए प्लस बी मैंने तुमसे पूछा
हाँ ब्रैकेट बंद किया तो इस प्रकार से 8 हो गया। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8 यानी 4 हो गया। समझ में आया? हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट पढ़ ही लो। 15 मिनट कर दो, 15-20 मिनट। एग्जाम्पल एक और समझो। जैसे मान लो इफ a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 72, फाइंड a माइनस बी। कैसे निकालोगे? इसको लोगे यहाँ उतार दोगे, हाँ क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 72। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अभी ना ऊपर लिखे हैं, देखो ए स्क्वायर a प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी, इसके जगह लिख दिया। ये क्या हो गया 70, इसके जगह लिखेंगे 72। चलो बताओ a माइनस बी तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a माइनस दिया हुआ है मल्टीप्लाई a माइनस कितना दिया हुआ, सॉरी गलती, a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ? इसके जगह 9 दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे मल्टीप्लाई a माइनस बी 72। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चा 72/9। तो ये कट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। कितना हो गया 8। तो हमारा तो a माइनस बी निकल ही गया, a प्लस बी ऑलरेडी हमको पता था तभी निकाल पाए। कितना पता था 9। इस प्रकार से तुम्हारा ये खत्म हो गया है ना, ये अलजेब्रा, बेसिक्स अलजेब्रा जो तुमको पूछ सकता है। 3-4 डाउट है। जैसे आप रूट से देखो, जैसे मान लो रूट से रिलेटेड सिखाते हैं। देखो जैसे मान लो k पर पावर 2 है ना, और यहाँ बच्चा 16 है, क्या है 16 है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 16 पर पावर 1/2 हो जाएगा। इसी को रिवर्स में हो जाता है, पावर क्या हो जाता है इधर लेफ्ट से पावर राइट में जाता है तो पावर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी को फर्दर इसको रूट लगा दिया जाता है। जो रेसिप्रोकल के नीचे जो नंबर होता है इसको यहाँ लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पे क्यूब हुआ तो ये तो क्यूब। अरे रुको ना, क्यूब क्या 7 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। वही तो मैं सिखा रहा हूँ, सीखो। तो देखो इस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। एक्चुअल में ये नहीं होता है, एक्चुअल में यही होता है, समझा? देखो समझो ये कैसे होता है। देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 पर पावर 2 है, इसको 1/2 फर्दर ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। तो ये कैंसिल हो करके 4 हो गया कि नहीं 4 हो गया। हम लोग पढ़ते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। कैसे होता है पता चला? जैसे कि मैं लिख दूँ k पर पावर 3। पर सर एक डाउट, सर एक सेकंड, ये 2 को क्या हुआ फिर? ये 2 ऐसी लावारिस नहीं, ये छुपा होता है। रूट के अंदर 2 लिखता नहीं है लेकिन छुपा होता है। लेकिन जब भी क्यूब रूट लिखा जाता है तो यहाँ 3 लिखा रहता है, समझा? वही मैं सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ 16 है तो 16 का क्या हो जाएगा है 16 पर पावर 1/3 हो जाएगा, 1/3 है। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं बताओ? रूट क्यूब रूट ऑफ 16 लिख सकेंगे। है किसी का कट रहा है? देखो 16 का, देखो 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है। इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 क्यूब रूट। ऐसे नहीं लिख सकते 4 + 4 × 2। 4 क्या हुआ 4 + 4 × 2 मतलब 4 + 4 × 2। तो 4 + 4 8, 8 × 16। तो मल्टीप्लाई में ना हो गया ये। बच्चा बोर्ड मास नहीं पढ़ा है? वो तो पढ़ा ही है। चलो तो बात समझो। तो इसको जो है ना फर्दर कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 पर पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो k पर पावर 3 है, मैं यहाँ 8 दे दूँ, क्या दे दूँ 8 दे दूँ। k बराबर क्या हो जाएगा 8 पर पावर 1/3। इसी को कहते हैं क्यूब रूट में लिखते हैं 3। देखो ये हुआ। तो इसका 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। एक्चुअल में 2 हुआ कैसे? देखो इसी को तोड़ते हैं 2 पर पावर 3 में, है ना। इस क्यूब रूट को पावर 1/3 लिखते हैं रेसिप्रोकल। यही ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है
बताओ 1/3 हो जाता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो 2 हो गया। एक्चुअल में क्यूब रूट 8 नहीं हुआ, एक्चुअल में इस तरीके से 2 हुआ, सॉरी क्यूब रूट 8 का 2 हुआ, एक्चुअल में ऐसे हुआ है। एग्जाम्पल में और समझो, के पर पावर में 4 दे दूँ, यहाँ मैं 16 दे दूँ, क्या दे दूँ 16, समझो तो के बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 16 पे पावर 1/4 हो जाएगा, 16 पे पावर 1/4। एक्चुअल में इसको कैसे लिखेगा लोग, रूट लगा देगा क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। हाँ, यहाँ तो वहाँ पर पे 4 लिख देगा, है ना। आंसर होगा, रुक जाओ, इसको जो है ना, इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको जो है किस तरह से, पहले 16 का फैक्टर निकालता है, किस तरह से देखो, 16 का फैक्टर कैसे निकालता है देखो, 16 का आता है निकालना है, हाँ होता है, 2 तरीके, इस तरीके से भी बताएंगे देखो, 2 8 16, 2 चौको 8, 8 2 1 कम 2, देखो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 ना होगा, यहाँ से 2 1 कम 2, कितना हुआ 2 पर पावर 4 हो गया ना, देखो 1 2 3 4, तो इसके अंदर क्या लिख 2 देंगे, इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 पर पावर 4, ये 4 हो गया ना, तो पेयर हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में ये होता है 2 पर पावर 4 है ना, ये 1/4, तो क्या हो जाएगा 2 पर ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/4, ये कैंसिल होकर के 2 हो जाए। समझो इसको, ये सब बेसिक से सीखो अभी, समझा, कोई दिक्कत, इस वीडियो को बार बार देखना, तुमको ना समझ में दम देखते रहना, समझो तुम्हारे लिए यही सब चीज़ है।